बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कासिम चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर कासिम चौधरी। आपकी खिदमत में हाजिर आपका वीकली हॉरोस्कोप लेके। आपका ये हफ़्ता कैसा गुजरेगा, जो कि 16 मई से 22 मई तक, 16 मई से 22 मई तक का एक वीक, और ये वीक एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मई का आखिरी हफ़्ता, ये हफ़्ता आपके लिए कैसा रहेगा वो बताने जा रहा हूँ। और जो एक प्लेसमेंट थी सैयारों की, प्लैनेट की, वो पिछले हफ्ते में एक जुपिटर जो था वो प्लेसमेंट अपनी चेंज कर चुका है। वो पिछले हफ्ते में आपको बताया था एक परिवर्तन, जुपिटर पाइसेस से अपने ऑन हाउस से एरीज़ की, और एक परिवर्तन था क्योंकि मार्स इस वक्त पाइसेस में और जुपिटर अब एरीज़ में, यानी कि जुपिटर मार्स के घर में और मार्स इस वक्त जुपिटर के घर में, एक परिवर्तन। और मर्करी इन जेमिनी वो भी रिवर्स पिछले हफ्ते में ही हुआ, रेट्रोग्रेड, उसके बारे में भी आपको बताया था। तो बाकी सैयारों की पोजीशन वैसे ही सेम, जुपिटर वीनस इन एरीज, राहु सन इन टॉरस, सैटर्न इन एक्वेरियस, मर्करी इन जेमिनी, केतु इन स्कॉर्पियो में। तो ये एक सैयारों की पोजीशन। एरीज टू विर्गो वो एक पार्ट अब बना चुका। अभी बारी है लिब्रा टू पाइसेस वालों, तो अब बारी आएगी फर्स्ट लिब्रा वालों की। तो लिब्रा वालों की तरफ चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम लिब्रा वालों, कैसे हैं आप? सब खैरियत से होंगे। उम्मीद करता हूँ आपका पिछला हफ्ता ठीक गुजरा होगा। पिछले हफ्ते में सैयारों की पोजीशन, एक प्लैनेट जो कि जुपिटर, वो आपके जो है 7th हाउस में विद वीनस। जुपिटर और वीनस दो मेजर बेनिफैक्टर्स जो आपके इस वक्त 7th हाउस में, और आपके 11वें को 11th एंगल 11वें घर को, और 3rd एंगल 3rd हाउस को ट्राइन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट। बाकी ये आपका हफ्ता 16 मई से 22 मई तक वो बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और प्रेस बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। जी लिब्रा वालों, आपके अपने ही घर का मालिक आपके 7वें घर में विद जुपिटर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत पॉजिटिव आपके लिए 7th हाउस। उसके बाद ये आपका हफ्ता तो शुरू कर रहा हूँ। शुरू जो होगा वो 2nd हाउस से ही, स्कॉर्पियो में से ही मून गुजर, जैसा आपको बताया था कि पिछले हफ्ता एतवार आपका जो गुजरा होगा, तो थोड़ा सा चीज़ें इसलिए कोई, ये मंडे भी जो है थोड़ा सा स्लो, स्टॉक एक्सचेंज शेयर्स के लिए डॉलर वैसे ही बहुत उसकी ऊंची उड़ान, और स्टॉक मार्केट जो है वो थोड़ी सी बैठी हुई है, तो इसलिए वो मंडे का दिन जो है वो थोड़ा सा कारोबारी पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर्स का काम करने वालों के लिए, स्टॉक्स का काम करने वाले को इतना अच्छा नहीं रहेगा। और स्पेशली वो लोग जो लोग टीचर्स हैं उनके लिए भी कोई इतना, क्योंकि सैटर्न की स्क्वायर और केतु की कंजक्शन से मून में गुजरना है, तो थोड़ा सा एहतियात की ज़रूरत। कोई आपको आपके फेस, माउथ, टीथ एंड गम्स का भी कोई इशू, प्रॉब्लम बन सकता है लिब्रा वालों। ये एक दिन थोड़ा सा स्लो मंडे वाला दिन। उसके बाद जो आपके लिए मैं चलता हूँ 17, 18, 19 और 20, ये बहुत इम्पॉर्टेंट डेज और पॉजिटिव डेज आपके लिए, क्योंकि 17, 18 मून इन सेजिटेरियस, आपका 3rd हाउस, इसी घर का मालिक आपके 7वें घर में, इसलिए क्योंकि 3rd हाउस एग्रीमेंट्स का, कॉन्ट्रैक्ट्स का, और जुपिटर जब 7वें में इसी घर का मालिक, तो पार्टनरशिप का। तो आपका कोई बिज़नेस, आपके लिए कोई बिज़नेस स्टार्ट हो रहा है, कोई पार्टनरशिप की जो ऑफर्स थी उसके कॉन्ट्रैक्ट साइन होने जा रहे हैं। कोई घर चेंज करना था, आपने जो रेजिडेंस चेंज करनी थी, वो पहले से बेहतर घर में मूव कर रहे हो, और आपका वो रेजिडेंस भी चेंज हो रहा है। उसके बाद आपने कुछ ट्रैवल करना है, डोमेस्टिक ट्रैवल, वो आपके लिए डोमेस्टिक ट्रैवल भी आ रहा है, और पॉजिटिव आपके अपने काम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद वो लोग जिन लोगों ने कोई इंटरव्यू देना था, वो बहुत इम्पॉर्टेंट था उनके लिए, वो इंटरव्यू भी बहुत अच्छा हो जाएगा आपके नेबर्स के साथ, जहाँ पे भी जैसे बंदा, क्योंकि ये वो दिन है 3rd हाउस है चेंज ऑफ प्लेस का, चेंज ऑफ रेजिडेंस का। तो जब आपने पहले से अच्छे घर में जाना, तो आपके तो नेबर पहले भी अच्छे ही होंगे, लेकिन जब आप आगे जाएंगे इन 2 दिनों में, तो आपके नेबर्स आपके साथ बहुत अच्छे रहेंगे, और अच्छे नेबर्स आपको मिलेंगे। तो ये 17 और 18, तो छोटे बहन भाइयों के लिए कोई कमिटमेंट की हुई थी वो भी पूरी कर दोगे, वो आपसे काफ़ी हैप्पी हो जाएंगे। और डोमेस्टिक ट्रैवल आपको बता दिया है, वो आपके लिए आएगा, और आपके लिए पॉजिटिव ही होगा। उसके बाद जो लोग बुक प्रिंटिंग का, तो बुक पब्लिशिंग का काम करते हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी अच्छे रहेंगे, क्योंकि स्टेमिना, करेज आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। उसके बाद राइटिंग, जैसे आपको पता है, बुक कम्युनिकेशंस, ये सब काम आपके लिए। और स्पेशली वो लोग जिन लोगों के कोई सर्वेंट्स, जो लोग एब्सेंट थे, वो अब प्रेजेंट हो जाएंगे, वो आ जाएंगे, और आपको उनसे जितनी भी कोई
उम्मीद थी कि अब आएंगे तो मेरा ये वो सारे काम कंप्लीट हो जाएंगे, वो भी होने जा रहे हैं। उसके बाद 1920 आपका चौथा घर, इसी घर का मालिक आपका पाँचवें घर है। कैप्रिकॉर्न का लॉर्ड सैटर्न पाँचवें, 1920 इम्पॉर्टेंट। चौथा घर, घर की कुछ चेंज, घर की चीज़ों को बदलना, रेनोवेशन करना, क्योंकि आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जो है 7वें में और चौथे का लॉर्ड 5वें में। तो 5वां घर आपके लिए सडन गेन जो है लॉटरी गैम्बल का। लेकिन 1920 ये 2 दिन आपकी मदर, आपके लिए कोई इनहेरिटेंस या आपके लिए विरासती जायदाद की कोई बातें जो हो रही हैं, माँ से जो मनवानी है वो मनवा लो। जो लोग दूर घरों से गए हुए हैं वो अपने घरों को वापस आए। तो चीज़ स्पेशली को रख के भूल जाता है बंदा, या बंदा ये कहता है गुम गई है, मिल नहीं रही, तो उसके भी मिलने के आसार आपको 1920। इसलिए आपके लिए 17, 18, 1920 ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके क्योंकि थर्ड का लॉर्ड 7th में और उसी को ट्राइन वीनस की। तो इसलिए कंस्ट्रक्शन करना, रेजिडेंस चेंज करना और पहले से बेहतर रेजिडेंस में जाना, कोई बुक प्रिंटिंग करवाना, बुक पब्लिशिंग का जो काम करते हैं उनके लिए सिर्फ मंडे का एक थोड़ा सा स्लो दिन। उसके बाद जब 21 और 22 तो ये भी थोड़ा स्लो रहेगा, क्योंकि सैटर्न शनि इन एक्वेरियस वो ऑन हाउस में, मून जो है वो डे बाय डे रीडिंग का प्लैनेट, कैटलिस्ट प्लैनेट, जिससे हम ये कहते हैं कि आपका ये एक दिन 1.5 दिन कैसा गुजरेगा। और मून ने जब यहाँ से गुजरना है तो राहु की स्क्वायर भी होगी उसको। तो लिहाजा सबसे पहले आपका पेट से कंसर्न जितने भी कुछ प्रॉब्लम है उनका ख्याल कीजिएगा। खाने पीने का वो तंग कर सकता है, क्योंकि वैसे भी ये मौसम गर्म है, तो खाने पीने की ख़ास एहतियात है। दोस्तों में कोई प्रॉब्लम ना बन जाए। जो लोग जुआ गैम्बल खेलते हैं उनके लिए भी कोई इतना रिज़ल्ट नहीं आ सकता, पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं आएगा, इसलिए एहतियात से ही ये दिन गुजारे। कोई अगर वीकेंड है, दोस्तों के साथ कि बाहर जाने का प्लान है, तो वो भी शायद मैच्योर ना हो सके, तो इसलिए 1-1.5 दिन एहतियात से गुजारने की ज़रूरत रहेगी लिब्रा वालों। बाकी आपके लिए 17th, 18th, 19th, 20 4 दिन जो हैं ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव, जिसमें आपको बताया आपकी एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो साइन होने हैं, आपने जो घर चेंज करना है पहले से बेहतर घर में, और घर की जो रेनोवेशन भी करनी है उसके लिए विरासती जायदाद जो माँ से जो बात मनवानी है वो भी मान जाएंगी। और आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव, आपकी वाइफ स्पाउस भी आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव रहने जा रही हैं इस हफ्ते में लिब्रा वालों। तो ये थे लिब्रा वाले। अब मैं आगे चलूँगा स्कॉर्पियो वालों की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियो वालों, कैसे हैं आप? सब खैरियत से होंगे। स्कॉर्पियो वालों आपके अपने ही घर का मालिक लॉर्ड स्पाइसेस में, मार्स इन स्पाइसेस, और जुपिटर आपके ही ऑन हाउस एरीज में। तो स्कॉर्पियो वालों छठा घर आपका बहुत स्ट्रॉन्ग इस वक्त, क्योंकि जुपिटर पिछले हफ्ते एरीज में आ चुका है विद वीनस, 2 मेजर बेनिफैक्टर्स छठे घर में, 10वें घर को और सेकंड हाउस को। 10वां घर स्टेटस, ऑनर, रिस्पेक्ट, बिजनेस का, और सेकंड हाउस वेल्थ का, सेविंग का। तो ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट, और क्योंकि ये हफ्ता वैसे भी मई का लास्ट वीक एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जब नेक्स्ट वीक की जब वीडियो बनेगी तो हम जून में एंटर हो चुके होंगे। तो 22 लास्ट इस हफ्ते का, और 22 को ही सामने मूव करना है उन जेमिनी में। बाकी प्लैनेट्स की पोजीशन, सैटर्न इन एक्वेरियस, सन और राहु आपके 7वें घर में टॉरस में, मर्करी इन जेमिनी वहाँ पे रिवर्स रेट्रोग्रेड, और जुपिटर और वीनस आपके छठे घर में इन एरीज में। ये एक सयारों की पोजीशन, वो आपके प्लैनेटरी ट्रांजिशन है ये। और 16 से 22 तक जो आपका हफ्ता वो बताने जा रहा हूँ। लेकिन शुरू करने से पहले गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और प्रेस बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट्स भी दिया करें फीडबैक की सूरत में। जी स्कॉर्पियो वालों, आपका ये हफ्ता आपके ही फर्स्ट एंगल से, पहले घर से ही मून 16th को वहीं है, और आपको थोड़ी सी सोचें, डिप्रेशन, मेंटली तौर पर सिकनेस, क्योंकि केतु की कंजक्शन और सैटर्न की स्क्वायर से, इसलिए कोई भी कमिटमेंट ना कर लीजिएगा। अभी कमिटमेंट आपकी मैच्योर एक तो नहीं होगी और कोई गड़बड़ हो सकती है, इसलिए डिले, इग्नोर कि अच्छा अभी मैं रख दें, कागज पेपर रख दें या ये कर दें। तो एक दिन एहतियात से गुजारने की ज़रूरत है। फर्स्ट वर्किंग डे मंडे का दिन जो है, क्योंकि इस घर का मालिक मार्स जो है उसकी पोजीशन स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी जो डे बाय डे रीडिंग का प्लैनेट है वो है मून, और वो केतु की कंजक्शन और सैटर्न की स्क्वायर से, शनि की स्क्वायर से गुजरना है। तो लिहाजा हर काम को सोच समझ के करने की ज़रूरत रहेगी। कुछ समझ ही नहीं आएगी कि मैं करूँ कि ना करूँ, तो इसलिए इग्नोर एक दिन कि मैंने नहीं भाई, अगले दिन कर लूँगा, मंडे ट्यूसडे को।
क्योंकि अगले 2 दिन और 4 दिन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं, जिसमें 17, 18, 19 और 20। क्योंकि 17, 18 जब मून ने सेकंड हाउस में सेजिटेरियस से और इसी घर का मालिक छठे में जुपिटर की ट्राइन और जुपिटर छठे में, इसलिए पैसे, इन्वेस्टमेंट, वेल्थ, सेविंग, ससुराल, इन लॉज से कोई एडवांटेजेस टीचर्स के लिए, बैंकर्स के लिए, लॉयर्स के लिए बहुत अच्छा। हाँ, यहाँ पे जो है क्योंकि फर्स्ट मंडे का दिन जो है वो पहले ही डॉलर की बहुत ऊंची उड़ान इस वक्त, मतलब, और स्टॉक एक्सचेंज में भी मंदी का रुझान, लेकिन 16 और 18 जो है वो स्टॉक एक्सचेंज शेयर करने वालों के लिए कुछ बेहतर 2 दिन हैं। कुछ एडवांटेज टीचर्स, बैंकर्स, लॉयर्स के लिए भी अच्छे दिन हैं। और उस दिन कोई अच्छा खुश, क्योंकि जुपिटर इन छठे में, जुपिटर को वैसे भी हम बोलते हैं फरिश्ता, एक प्लैनेट, इन्हांसमेंट का, बढ़ोतरी का प्लैनेट। तो सर्विसेज, काम और जॉब से जो वेल्थ, सेविंग, इन्वेस्टमेंट वो भी आपकी होने जा रही है। 19 और 20 थर्ड हाउस से जब मून ने गुजरना, और इसी घर का मालिक सैटर्न चौथे घर है। थर्ड हाउस डोमेस्टिक ट्रैवल का, कोई शॉर्ट टर्म ट्रैवल, रेजिडेंस चेंज, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन होने का, वो आपके साइन होने, और इंटरव्यू भी देना है तो अभी आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगा। छोटे बहन भाइयों के लिए कुछ करना जा रहे थे वो भी अब आप कर दोगे स्कॉर्पियो वालों, क्योंकि थर्ड हाउस से मून ने जब गुजरना तो पॉजिटिव गुजरे तो तमाम अच्छी अच्छी खबरें ही मिलती हैं। किसी को कोई शोल्डर का इशू था, जिनके कोई शोल्डर में कोई प्रॉब्लम थी, पेन था, वो भी ख़त्म हो जाएगा। गले का कोई इशू था वो भी अब ठीक होने जा रहा है स्कॉर्पियो वालों। उसके बाद 21 और 22 ये थोड़ा सा जो है आपके लिए 2 दिन स्लो। सैटर्न की कंजक्शन और राहु की स्क्वायर से, तो लिहाजा चौथा घर मदर हाउस, मदर की हेल्थ का खास ख्याल रखिएगा। कोई कंस्ट्रक्शन करने जा रहे थे, कोई रेनोवेशन करने जा रहे थे, वो भी डिले आएगी 2 दिन में। और कोई चीज़ ऐसी ध्यान से अपनी चीज़ों को रखिएगा, रख के कहीं भूल गए तो फिर गुम हो सकती है। आपने कहा वो भी गुम होगी, मिल तो जाएगी लेकिन वक्ती तौर पे थोड़ा सा प्रॉब्लम बन सकता है आपको स्कॉर्पियो वालों। तो ये एक स्कॉर्पियो वालों आपके लिए एक मंडे का दिन, और उसके बाद वीकेंड जो है हफ्ता सैटरडे संडे वो थोड़ा सा स्लो, लेकिन जो 4 दिन है उनका फुल एडवांटेज लीजिएगा। पॉजिटिव डेज़ हैं। सेकंड हाउस वेल्थ का, इन लॉज से एडवांटेज लेने का, शेयर्स स्टॉक्स का काम वालों के लिए। उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जिनके साइन होने थे वो अब साइन होने जा रहे हैं स्कॉर्पियो वालों। तो स्कॉर्पियो वालों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट डेज़ 17, 18, 19 और 20 तमाम ज़ोडिएक साइन वालों के लिए। सिर्फ मंडे और वीकेंड वो थोड़ा स्लो रहेगा। जी, ये थे स्कॉर्पियो वाले। तो स्कॉर्पियो वालों से गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और प्रेस बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। अब मैं आगे चलूँगा सजिटेरियस वालों की तरफ। जी, अस्सलाम वालेकुम सजिटेरियस वालों, कैसे हैं आप सब? खैरियत से होंगे, उम्मीद करता हूँ आपका पिछला हफ्ता ठीक गुजरा होगा। और अब जो हफ्ता है 16 मई से 22 मई तक का एक हफ्ता, मई का एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट वीक, तो वो बताने जा रहा हूँ। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और प्रेस बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स ज़रूर दिया करें फीडबैक की सूरत में कि जो आपको बताया आपका हफ्ता कैसा हुआ। क्योंकि जनरल रीडिंग होती है, वैसे जो इंडिविजुअल हॉरोस्कोप के लिए उसके लिए डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ रिक्वायर्ड होता है, प्लेस ऑफ बर्थ, और वो एक फ्री फॉर्म नहीं है। जी सजिटेरियस वालों, आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और प्रेस बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। सजिटेरियस वालों, 16 से 22 मई तक आपके अपने ही घर का मालिक पिछले हफ्ते जो है जुपिटर पाइसिस से एरीज में आ चुका है, और मरकरी भी रिवर्स हो चुका है, वो है जेमिनी में आपके 7वें घर में। मार्स आपके चौथे घर में, सैटर्न आपके थर्ड हाउस में, और जुपिटर और वीनस आपके 5वें घर में। सब 2 मेजर बेनिफैक्टर आपके 9वें घर को और आपके फर्स्ट हाउस को ट्राइन, दोनों बेनिफैक्टर्स की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 9वां घर अल्लाह की खास रहमत का घर, और ट्रैवल अब्रॉड, फॉरेन से कंसर्न जितने काम है वो भी होने जा रहा है। 5वां घर भी अफेयर्स का, लव अफेयर्स का, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स के लिए, फ्लर्ट करने वालों के लिए, उनके लिए काफ़ी अच्छा रहने जा रहा है। तो वीनस गुड्स, फ्रूट, फर्टिलिटी का, और जुपिटर बढ़ोतरी का लॉर्ड है, एनहांसमेंट का लॉर्ड है। जी सजिटेरियस वालों, आपका ये हफ्ता खर्चों से ही शुरू होना है, क्योंकि मून ने 12वें घर से, जैसा आपको बताया था पिछले हफ्ते, तो इसलिए खर्चे को अच्छी खबर नहीं। वो लोग जो लोग इम्प्रेसमेंट में हैं, जिन लोगों को रिहाई की खबर मिलनी थी नहीं, जिनके कोर्ट कचहरी थे,
क्योंकि स्कॉर्पियो का लॉर्ड आपके चौथे घर में से घर की चीज़ों के लिए कोई खर्चे करने पड़ सकते हैं, घर के लिए कुछ खर्चे आपको करने पड़ेंगे। और जिनको कोई हेल्थ इश्यूज़ थे, थोड़ा सा हॉस्पिटलाइजेशन भी हो सकती है, एहतियात की ज़रूरत ज़रूर रहेगी। मंडे वाले दिन रात को नींद भी को थोड़ी सी इतनी अच्छी नहीं आ सकेगी। पाँव टांग यानी कि पिंडली में जो किसी को प्रॉब्लम थी तो वो भी थोड़ी सी तंग कर सकती है। एहतियात से एक मंडे का दिन गुजार लीजिएगा सजिटेरियस वालों। उसके बाद सजिटेरियस वालों 17, 18, 19, 20 ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेज, पॉजिटिव डेज। फर्स्ट हाउस और इसी घर का मालिक जब उठ के 5वें में होगा तो 5वां घर फेवर का, दोस्तों से फेवर का, सडन गेन का, जुए का, लॉटरी का, गैम्बल का, और वीनस भी वहाँ मौजूद है। तो जब पहले का मालिक 5वें में होगा तो आपने तो ये सोचना कि यार मेरी इनकम और मेरी जो है उसमें कैसे अब इजाफ़ा होगा, कैसे मैं उसको और इन्हांसमेंट करूं कि मेरे लिए बेहतर हो जाए। अपने दोस्तों से फेवर लेने के डेज़ हैं ये दोनों, आपको काफ़ी अच्छे मिलेंगे। अपने जो लव अफेयर में हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डेज़ हैं ये 2 दिन। इस लिहाजा लव लाइफ, करियर, पैसा, ये 4 दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि 19 और 20 वेल्थ का हाउस, सेकंड हाउस, और इसी घर का मालिक जब 3rd में है तो आपके लिए एडवांटेज थ्रू इन लॉज, आपके लिए मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, शेयर्स का काम करने वालों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग डेज 19 और 20, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेज हैं। उसके बाद एडवांटेज इन लॉज, थ्रू इन लॉज वो भी आपको मिलने जा रहे हैं। सेविंग तो होगी, पैसे आएंगे, रिकवरियाँ होंगी, और उसके बाद जो आपकी हेल्थ इश्यूज़ थे, आपको कोई टीथ गम्स का प्रॉब्लम था, वो भी आपका दूर हो जाएगा। टीचर्स और बैंकर्स के लिए भी खूब अच्छे 2 दिन हैं, लॉज के लिए भी। बस 21 और 22 ये थोड़ा सा फिर स्लो, इसलिए कोई डोमेस्टिक ट्रैवल नेसेसरी तौर पे जो आप नहीं करना चाह रहे वो करना पड़ सकता है। तो त्यासी कीजिएगा। छोटे गले का और स्पेशली शोल्डर्स की कोई पेन आपको तंग कर सकती है सजिटेरियस वालों, इसलिए मंडे का दिन और सैटरडे संडे ये 2-3, बाकी आपके 4 दिन जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पॉजिटिव, उनको फुल एडवांटेजेस लीजिएगा क्योंकि आपके लिए आपका करियर, पैसा, उसके बाद लव लाइफ, मैरिज, वो आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग डेज हैं सजिटेरियस वालों जी। ये थे सजिटेरियस वाले। अब मैं आगे चलूँगा कैप्रिकॉर्न वालों की तरफ जी। अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉर्न वालों, कैसे हैं आप सब? खैरियत से होंगे। आपका पिछला हफ्ता अच्छा गुजरा होगा। 2 चेंजेस थी, एक मरकरी रेट्रोग्रेड हुआ था पिछले वीक में, और एक जुपिटर ने अपनी प्लेसमेंट चेंज की थी पाइसेस से एरीज में। वो एक परिवर्तन आपको बताया था कि मार्स पहले से ही जुपिटर के घर में है और जुपिटर अब मार्स के घर में पाइसेस से एरीज में पिछले वीक में आ चुका है। सैटर्न इन एक्वेरियस, जुपिटर और वीनस 2 मेजर बेनिफैक्टर अब एरीज में, मरकरी जेमिनी में रेट्रोग्रेड, राहु और सन इन टॉरस में, केतु इन स्कॉर्पियो। ये है सैयारों की पोजीशन कैप्रिकॉर्न वालों के इस वक्त ट्रांजिट की जो पोजीशन है। बाकी ये आपका वीक 16 मई से 22 मई तक वो बताने जा रहा हूँ। शुरू करने से पहले मेरी गुजारिश आप लोगों से, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और प्रेस बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स भी दिया करें फीडबैक की ज़रूरत में जी। कैप्रिकॉर्न वालों, आपका जो ये हफ्ता है आपके जो 11वें घर से ही, क्योंकि जो आपको बताया था हफ्ता है तो 11वां घर मून इन स्कॉर्पियो, 11th हाउस केतु की कंजक्शन और सैटर्न की स्पीड से ही गुजरना। लिहाजा सबसे पहले आपको कहूँगा कि अपना लेफ़्ट शोल्डर, लेफ़्ट आई का कोई इशू था वो थोड़ा तंग कर सकता है। ट्रेड के सिलसिले में कोई आपने अभी कोई बिज़नेस डील करनी थी, वर्किंग डे है तो वो अभी नहीं होगी। हॉस्पिटलाइजेशन थी जिनको, वो भी डिस्चार्ज नहीं हो रही 1 दिन के लिए, उसके बाद वो ठीक हो जाएगा, इसलिए वो 1 दिन थोड़ा सा स्लो। बड़े बहन भाई वो आपके लिए, और क्योंकि होप्स विशेस का खाना है, ट्रैवल का खाना है अब्रॉड काम के सिलसिले से, तो इसलिए 1 दिन में थोड़ी सी चीज़ें जो है हर्डल दे सकती हैं, डिलेज दे सकते हैं। लिहाजा 1 दिन सब मैटर्स काम को देखें ज़रूर, लेकिन कोई कमिटमेंट या कोई काम करने के लिए ना होगी ना कर सकेंगे। लिहाजा 1 दिन थोड़ा सा स्लो, लेकिन उसके बाद 17, 18, 19 और 20 ये बहुत इम्पोर्टेंट आपके लिए, क्योंकि 12वां घर सजिटेरियस और इसी घर का मालिक जुपिटर और वीनस आपके चौथे घर में, इसलिए एक्सपेंसेस ज़रूर कर रहे हैं आप लोग, लेकिन एक्सपेंसेस अपने घर के लिए, अपनी चीज़ों को बदलने के लिए, अपनी गाड़ी व्हीकल को बदलने के लिए। जुपिटर और वीनस खूबसूरती का लॉर्ड, वीनस गुड फर्टिलिटी का, जुपिटर इन्हांसमेंट का चौथे घर में,
जो घर की पुरानी चीज़ें हैं उनको बदलते हुए को नज़र आ रहे हैं, खर्चे करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इसी घर को 12वें घर को जुपिटर और वीनस की ट्राइन भी है। इसलिए वो लोग जिन लोगों को कोई लीगल केसेस थे, लीगल प्रॉब्लम थे, कोई कोर्ट कचहरी थाना जिसको हम बोलते हैं या इम्प्रेसमेंट थी, उनको भी रिहाई की खबर मिल रही है। आपकी हेल्थ इश्यूज़ थे जिनमें स्पेशली पाँव या पिंडली, जिसको हम पिंडली यानी कि पिन्नी बोलते हैं, टांग, वो भी कोई प्रॉब्लम थी, वो इश्यूज़ थे, वो आपके ख़त्म हो रहे हैं। नींद बहुत सुकून से आएगी, बेड कंफर्ट रहेगा। और वो लोग जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में, उनके लिए भी ये 2 दिन खूब अच्छे हैं। उसके बाद सिंगल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो हैं उनके लिए भी ये 2 दिन बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली तो 4 दिन। उसके बाद 19 और 20, क्योंकि जब फर्स्ट एंगल पे आपका आएगा और इसी घर का मालिक जब आपके सेकंड हाउस में है, तो फिर आपने यही सोचना है यार अपने ससुराल वालों से एडवांटेज जो लेना अब ले लेना चाहिए। सेकंड हाउस जो है आपका वो 21 और 22 वो थोड़ा स्लो, तो इसलिए ये जो 4 दिन है इनमें जो एडवांटेजेस आपने लेने हैं वो ले लीजिएगा, क्योंकि वीकेंड जो है वो आपका स्लो होगा। गले का तो नहीं, माउथ जो टीथ गम्स का कोई इश्यूज़ वो आपको तंग कर सकता है। सैटर्न वहाँ मौजूद है, राहु की स्क्वायर भी आएगी मून को, लिहाजा स्पेशली क्योंकि इस वक्त मौसम थोड़ा सा गर्म है, तो पानी बहुत ज़्यादा तो पीना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा ख्याल भी कीजिएगा बहुत ज़्यादा भी पानी जब आता है पीने से डिस्टर्बेंस, पेट, डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हो सकता है। लेकिन आपको फिर एक दफ़ा बता रहा हूँ कि आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं वो हैं आपके 17th, 18th, 19th और 20। खर्चे एक्सपेंसेस हैं, लेकिन पैसे जब आएंगे तब ही खर्चे होंगे, पैसे भी आने हैं और घर की चीज़ें भी बदलने जा रहे हो, चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को नई चीज़ों में। जो आपको लगता है कि यार अब ये चीज़ें ख़राब हो गई हैं, पुरानी हो गई, इनको नई चीज़ें बदल लो और खूबसूरत चीज़ें जो है आप उनको बदलो। और घर की कोई कंस्ट्रक्शन भी, कोई कॉर्नर, कोई छोटा सा कोई जगह या कोई रह गया तो उसको आपने कहना है आप कंस्ट्रक्शन इसको कर लेनी चाहिए, इसको और थोड़ा सा खूबसूरत कर लूँ। तो ये 4 दिन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट, सिर्फ मंडे और वीकेंड जो है थोड़ा स्लो, इसलिए एहतियात की ज़रूरत ज़रूर रहेगी। कैप्रिकॉर्न वालों आपका चौथा घर बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया हुआ है, इस वक्त वीनस भी वहाँ मौजूद है, तो आपकी मदर की हेल्थ, उनसे कुछ भी कोई बात मनवानी है तो आप बात मनवा सकते हैं उनसे इस वक्त। तो ये थे कैप्रिकॉर्न वाले। अब मैं आगे चलूँगा एक्वेरियस वालों की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियस वालों, कैसे हैं आप सब? खैरियत से होंगे? आपका पिछला हफ्ता खैरियत से गुजरा होगा। एक प्लेसमेंट जो कि हुई थी जुपिटर की, जुपिटर इन पाइसिस से एरीज में, और मरकरी ने रेट्रोग्रेड, मरकरी जो है वो रेट्रोग्रेड हुआ था जेमिनी के घर में। बाकी जो पोजीशन प्लैनेट्स की, सैटर्न आपके अपने ही घर एक्वेरियस में पहले एंगल पर, राहु और सन चौथे घर में, राहु और सन टॉरस में चौथे घर में, और जुपिटर और वीनस आपके थर्ड हाउस में, थर्ड एंगल पे। मरकरी आपके जो है वो इस वक्त 5वें घर में रिवर्स, और मार्स इन पाइसिस में, केतु इन स्कॉर्पियो में। ये सैयारों की पोजीशन। बाकी आपका ये हफ्ता 16 मई से 22 मई तक का ये कैसा रहेगा वो बताने जा रहा हूँ। लेकिन शुरू करने से पहले गुजारिश, जिन लोगों ने अभी तक, मेरे नए आने वाले व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और प्रेस बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। जी एक्वेरियस वालों, आपका जो हफ्ता आपका 10वें घर से ही शुरू होना है, इसलिए 10वां घर स्टेटस, ऑनर, बिजनेस, रिस्पेक्ट का। तो एक दिन मंडे वाले दिन स्लो, डिलेज, तो चुप करके जो भी काम करना है बिज़नेस के कॉन्ट्रैक्ट जो वो नहीं हो सकेंगे। जो लोग जॉब पे हैं, जो लोग प्राइवेट जॉब पे हैं, वो भी सब काम ना किसी पे जाएँ और काम करके घर को वापस आ जाएँ। स्लो डे है, उसमें कोई आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, काम का कोई एलिगेशन ना लग जाए, तो लिहाजा मंडे का दिन एक थोड़ा सा स्लो है। वर्किंग डे जो है फर्स्ट, तो लिहाजा उसमें कोई ऐसा कोई इम्प्लीमेंट ना करवा लीजिएगा जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम बन सके आपकी जॉब में, आपके बिज़नेस में, ट्रेड में, कोई बिज़नेस ट्रैवलिंग के सिलसिले में, और कोई एलिगेशन लगने के भी लग सकता है। तो इसलिए चुप करके काम और बस काम करके वापसी। लेकिन उसके बाद जब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये 4 दिन आपके लिए इस हफ्ते में बहुत इम्पॉर्टेंट। आपका 11वां घर, इसी घर का मालिक जो है आपके थर्ड हाउस में जुपिटर और वीनस 2 मेजर बेनिफैक्टर। जुपिटर कैटलिस्ट प्लैनेट, बढ़ोतरी का, इन्हांसमेंट का, वीनस गुड फ्रूट, फर्टिलिटी का, खूबसूरती का लॉर्ड, तो वो आपके थर्ड एंगल में ट्राइन दे रहा है आपका 11वें घर। इसलिए आपकी होप्स, विशेज़, जो आपकी ख्वाहिशात हैं वो मुकम्मल होने जा रही हैं। जो आपका बिज़नेस, आपका ट्रैवल, ट्रेड जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट के सिलसिले में, वो आपके लिए काफ़ी, आपको आपकी स्पाउस, आपके बड़े बहन भाई
आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव रहेंगे। इलेक्शन लड़ने वालों के लिए जो रिज़ल्ट्स हैं बहुत अच्छे आने जा रहे हैं इन 2 दिनों में, क्योंकि इसी घर का मालिक जुपिटर और वीनस पॉलिटिक्स को भी डील करता है, तो इसलिए जुपिटर और वीनस की ट्राइन भी इस घर को आएगी, तो उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट दिन है एक्वेरियस वालों। एक्वेरियस वालों 17, 18, 19 और 20 आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट डेज। उसके बाद 19 और 20 ये आपके लिए 12वां घर। खर्चे तो होंगे, इसी घर का मालिक सैटर्न आपके फर्स्ट एंगल पे। खर्चे कंस्ट्रक्शन के सिलसिले में, खर्चे लैंड प्रॉपर्टी खरीदने के सिलसिले में, क्योंकि सैटर्न लॉर्ड है। उसके बाद कोई आप अकल्ट साइंस है, और वो लोग जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में, उनके लिए, जो लोग सिंगल गर्लफ्रेंड में हैं उनके लिए भी, जो लोग इम्प्रिजमेंट में हैं उनकी रिहाई की खबर भी उनको मिल सकती है। नींद भी सुकून की आ जाएगी। 19, 20, 17, 18 फुल एडवांटेजेस के दिन, उनका भरपूर फ़ायदा लीजिएगा, क्योंकि उसमें आपका लव लाइफ, आपकी करियर, आपकी मैरिज, आपकी स्पाउस, आपकी वाइफ, आपके बड़े बहन भाई, उसके बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले, उनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग डेज हैं। ये सिर्फ 21 और 22 फिर स्लो, थोड़ा सा सोचो मेमोरी, मेंटली तौर पर स्टक रह सकते हैं वीकेंड, तो वो एक थोड़ा सा सुकून से घर में ही रह के गुजार लीजिएगा, बजाय इसके काम का परेशानी में बाहर कहीं आएँ जाएँ और परेशानी हो, तो वो 1-1.5 दिन एहतियात से गुजारने की ज़रूरत ज़रूर रहेगी। बाकी आपको बताया है कि आपका 17, 18, 19, 20 यानी कि 17, 18, 19, 20 फुल एडवांटेजेस का के डेज़ और आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये थे एक्वेरियस वाले। एक्वेरियस वालों से फिर गुजारिश, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और नए आने वाले व्यूअर्स से, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और प्रेस बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। अब मैं आगे चलता हूँ ज़ोडिएक साइन का लास्ट साइन, पाइसेस वालों की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम पाइसेस वालों, कैसे हैं आप सब? खैरियत से होंगे, उम्मीद करता हूँ आपका पिछला हफ्ता ठीक गुजरा होगा। पिछले हफ्ते में एक प्लैनेट प्लेस सियारे ने अपनी जगह चेंज की थी, जो कि पाइसेस से एरीज़ में, मार्स के घर में, और मार्स पाइसेस के घर में ही आपके फर्स्ट एंगल पे, और जो है आपका सेकंड हाउस पे बहुत स्ट्रॉन्ग जुपिटर और वीनस वहाँ मौजूद, 2 मेजर बेनिफैक्टर्स और उनकी ट्राइन आपके छठे घर को और आपके 10वें घर को, स्टेटस, ऑनर, रिस्पेक्ट, काम, सर्विसेज, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, ये सब आपके लिए बहुत बेहतर होने जा रहा है हफ्ता मई का ये लास्ट वीक एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि नेक्स्ट जब वीडियो बनेगी तो 22 को सन ने मूव कर जाना है, वो मंथ ऑफ जून स्टार्ट हो जाएगा एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। आपका ये हफ्ता 16 से 22, 16 मई से 22 मई तक। शुरू करने से पहले उन तमाम लोगों से जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और नए आने वाले व्यूअर्स से गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और प्रेस बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट्स भी दिया करें फीडबैक की सूरत में। जी पाइसेस वालों, आपका 9वें घर से शुरू होना है। 9वें घर से एक हफ्ता, मंडे का दिन थोड़ा स्लो, क्योंकि केतु की कंजक्शन सैटर्न की स्क्वायर से, लेकिन मार्स स्ट्रॉन्ग है, इसलिए डिले थोड़े से, अगर ट्रैवल किसी ने टिकट किसी की बुक थी, जाना था, फ्लाइट में डिले आ सकता है, फ़्लाइट किसी वजह से लेट हो सकती है। जिन लोगों ने कोई एजुकेशनल पॉइंट से अब्रॉड कोई अप्लाई किया हुआ था तो उनको रिज़ल्ट आना था, वो भी शायद एक दिन मंडे का दिन स्लो, मंडे के दिन कोई आपको खबर आनी थी कि भी मैंने वो अपने मिलने वाले से, रिलेटिव से, फ्रेंड से कांटेक्ट कर लूँ तो मुझे वो काम मिल जाएगा, या वो काम नहीं मिलेगा, कुछ ट्रेड के सिलसिले में, कुछ इनकम जो है आपकी जो शुरू होनी थी जो बाहर से, उसमें रिज़ल्ट नहीं आएंगे। उसके बाद हज का दौर चल रहा है, तो अगर कोई आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना था तो वो भी शायद ना हो सके। अल्लाह की ख़ास रहमत का 9वां घर सदक़ात ब्लॉक को टालती है, चैरिटी करनी चाहिए ताकि आपके लिए ये दिन सुकून से गुजर जाए। एक दिन थोड़ा सा स्लो, उसके बाद वो लोग जिन लोगों ने थर्ड कंसेप्शन के लिए कोई तैयारी थी वो भी शायद यहाँ पर रिज़ल्ट ना ले सकें। अफेयर्स का भी खाना है और मैरिज का भी खाना है, लेकिन वो नहीं, एक मंडे वाला दिन थोड़ा स्लो है। लेकिन उसके बाद जो अगले 4 दिन हैं, जिसमें 17, 18, 19 और 20 जुपिटर की ट्राइन, वीनस की ट्राइन 10वें घर में, और इसी का मालिक सेकंड हाउस में, वेल्थ, इन लॉज से एडवांटेजेस मिल रहे हैं, बिजनेस अपना ऑन इंडिविजुअल करने जा रहे हो, फादर से कोई भी सपोर्ट मिलनी है वो मिलने जा रही है, क्योंकि इसी 10वें घर का मालिक अब सेकंड में है, वेल्थ वाले हाउस में, और 10वां घर स्टेटस, ऑनर, रिस्पेक्ट, बिज़नेस का। और जो लोग स्पेशली प्राइवेट जॉब्स पे हैं या जिन लोगों की जॉब का सर्कल है
उन लोगों को एलिवेशन, प्रमोशन, इंक्रीमेंट भी मिल जाए। तो जुपिटर सेकंड हाउस में वेल्थ का सेविंग हाउस, तो इसलिए पैसे ही आने हैं आपको विद वीनस को। और 10वें घर को ट्राइन भी है, इसलिए आपके ऑनर, रिस्पेक्ट, बिजनेस, ट्रैवल, ये सब आपके लिए होने जा रहा है। 1920 11वां घर वैसे ही होप्स, विशेस का खाना, और 11वां घर आपका इसी घर का मालिक 12वें घर में सैटर्न स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे। आपके तमाम आपके बड़े बहन भाई, वाइफ, स्पाउस, ट्रैवलिंग इन अब्रॉड, आपके लिए आपकी मैरिज का जो सीन है, वो मैरिज का सीन वो आपका कंफर्म होने जा रहा है। यहाँ पे आपको कोई प्रपोजल आ जाएंगे, उसके बाद आपकी कोई कंफर्मेशन हो सकती है। ये स्पेशली जो डेज़ हैं आपके लिए 17, 18, 19 और 20, आपके लिए बिज़नेस, आपका स्टेटस, आपका करियर, लव लाइफ, पैसा इसको कहते हैं, वो यहाँ पे आपको इन 4 दिनों में आने जा रहा है। उसके बाद जुपिटर और वीनस वैसे ही आपके इस वक्त सेकंड एंगल पे वेल्थ हाउस में, तो सेविंग भी करोगे और सेविंग होगी भी आपके लिए। तो आपके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट डेज़ स्पाइसेस वालों 4 दिन जो हैं, इसलिए जिन लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन थी वो डिस्चार्ज भी हो जाएंगे। जिन लोगों को लेफ़्ट आई, लेफ़्ट ईयर, लेफ़्ट शोल्डर का कोई इशू था वो भी ठीक होने जा रहा है। बस 21 और 22 ये थोड़ा सा स्लो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या जो लोग सिंगल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, उन लोगों के आपस में कुछ झगड़ा ना हो जाए या ब्रेकअप ना आ जाए, क्योंकि सैटर्न वहाँ मौजूद, मून ने सैटर्न की कंजक्शन और राहु की स्क्वायर से गुजरना है। खर्चे करोगे, खर्चे करने पड़ेंगे, एक्सपेंसेस होंगे और अनएक्सपेक्टेड किस्म के खर्चे आ सकते हैं। ये वीकेंड पे नींद भी नहीं आएगी, बेड कंफर्ट भी नहीं मिलेगा। वो लोग जिन लोगों को लीगल केसेस चल रहे हैं उनको भी कोई अच्छी खबर नहीं मिलने जा रही। बस एडवांटेज उठाओ, जो आपको बताया पॉजिटिव डेज़ हैं वो आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव डेज़ हैं, 17, 18 और 19 और 20। जी, ये थे स्पाइसेस वाले ज़ोडिएक साइन का लास्ट साइन। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।